बाहर आ जाए और बताइएगा। पहले इनको बताने की मुलाकात जो हुई है आपकी, क्या डिस्कशन हुई है, क्या बातें हुई है, क्योंकि जो बताने वाली बातें हैं वो बता दें। एक सेकंड फैसल भाई, इस तरफ जी सर, ये रोशनी नहीं लेकिन इधर भी है, इधर 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 हाँ, बताइएगा आज की मुलाकात के हवाले से बताइएगा, जो बातें आपके दरमियान हुई हैं और कौन कौन मुलाकात में शामिल था। देखिए मुलाकात में ज़हीर अब्बास साहब थे, उस्मान गिल साहब थे, महमूद अशरफ जोया साहब हमारे लाहौर के पुराने पीटीआई के वर्कर हैं, हारून पंजोथा हैं बड़े बावजूद थे, वो थे, तो हम 5 लोग थे। बाकी तो जो यहाँ पे मुझे बाद में पता चला कि सलमान सफदर साहब को भी रोका गया। अब सलमान सफदर साहब को रोकना का मतलब ये है कि आप इमरान खान साहब का जो अपने वकीलों से गुफ्तगू है वही आप लोग उनकी स्ट्रेटजी। अब क्या वो सलमान सफदर साहब हमारे मेन वकीलों के हैं। अब हैविंग सेड तो जो असल बात जो मैं आप सबके ज़रिए से आवाम तक पहुँचाना चाहता हूँ और वो ये है कि इमरान खान साहब ने आज बिल्कुल कैटेगोरिकल लफ्ज़ों में ये कहा है कि नरेंद्र मोदी ने वो काम किया है कि जो कौम थी वो फॉर्म 47 के इलेक्शंस और ये जो जाली फ्रॉडी इलेक्शन के ज़रिए आई हुई थी हुकूमत इस पर तकसीम थी। लेकिन नरेंद्र मोदी के इक़दामात ने, हिंदुस्तान के इक़दामात ने पूरी कौम को हिंदुस्तान के खिलाफ यकजा कर दिया। हम मुतहद हैं, हम पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान के साथ। हुकूमत मैटर नहीं करती है, हुकूमत फॉर्म 47 की है, हम कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन एज पर हिंदुस्तान का मामला है, हम बिल्कुल अपने मुतहद खड़े हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान पे किसी किस्म की जो आँच आई हम उसका भरपूर जवाब देंगे। और ये जो डिवाइडेड नेशन है हिंदुस्तान के खिलाफ वो मुतहद है और यूनाइटेड। हुकूमत ने जो फैसले किए इमरान खान उसको एंडोर्स कर रहे हैं कि बिल्कुल दुरुस्त है फैसले। नहीं, हुकूमत ने क्या फैसले किए? हुकूमत ने जो फैसले किए हैं तो हुकूमत ने अभी तक किसी को एतमाद में नहीं लिया है। देखिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग आई है, जो एलामिया आया है, हमने तो आपको वो बात की है जो जो हम एक इमरान खान साहब का सिर्फ इस स्पेसिफिक मुद्दे के ऊपर जो है क्योंकि नेशनल इशू, बाकी इसको किस तरह से डील करती है हुकूमत। हुकूमत की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अब हुकूमत को हम ये कह रहे हैं कि आप APC बनाएं, आप कैसे उस हुकूमत के साथ इंडल्ज हो जो कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो भी नहीं प्रोवाइड करते। देखिए ना, आपने ये जो मैसेजिंग होती है आज जो रोका गया फैमिली को, वकला को नहीं आने दिया गया है, इससे आप क्या मैसेज दें? आप यूनाइटेड तो नहीं करना चाह रहे, आप तो डिवाइड करना चाह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने ये कहा कि हिंदुस्तान के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो उनकी जो वहाँ पे है, उन्होंने अपना 2019 का जो स्टांस था वो भी दोहराया कि वहाँ पे जिस तरह से हिंदुस्तान फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है और उसका जिम्मेदार पाकिस्तान जो है वो ठहराया जा चुका है। तो इसको उन्होंने जो है सख्ती से जो हिंदुस्तान के इक़दाम है उसकी मजम्मत भी की है और पूरी कौम को हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा होने के लिए यकजहती का मैसेज दिया। फैसल भाई, चेयरमैन PTI जो मौजूदा चेयरमैन है गौर, उन्होंने कहा है कि जो NSC के जो एलामिया जारी हुआ है या हुकूमती जो स्टांस है हम उसके साथ इस वक्त खड़े हैं क्योंकि ये नेशनल इशू है और हिंदुस्तान के खिलाफ हमें मुतहद होना पड़ेगा। तो इस एलामिया से मुतल्लिक़ कोई बात हुई? नहीं, इसलिए इस एलामिया से मुतल्लिक़ बात नहीं हुई है, ना ही ये, क्योंकि जो डिस्कशन थी वो ज़्यादा जो है क्योंकि उनको जो खबर थी और जो एस्केलेशन के ऊपर वो खान साहब अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं, तो उन्होंने जो ये स्टैंड ऑफ है इसको उन्होंने बिल्कुल भरपूर तरीके से जो है इसकी मजम्मत भी की और पाकिस्तान के साथ खड़ा होने को जो है वो तरजीह दी है। हुकूमत जो है उसकी जो जो ये कार्रवाइयाँ हैं हम इसकी भी शदीद मजम्मत करते हैं और उन्होंने कहा है कि ये बुनियादी हकूक़ जो हैं वो तब इसका जो किसी भी कौम को इन मौक़ों के ऊपर यूनाइटेड करना हुकूमत का काम होता है, लेकिन हुकूमत जो कर रही है उससे यूनाइटेड नहीं होगा, उससे तो डिवाइड है। आप हमें फंडामेंटल राइट नहीं दे रहे, आपने कल आलिया हमजा को गिरफ्तार कर लिया और फीमेल वर्कर्स को जो है गिरफ्तार कर लिया, आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप अगर बुनियादी आइनी हकूक़ जो है, कानूनी हकूक़ को ही नहीं आप ऑब्जर्व कर रहे, आज उनके वकला को रोक लिया गया, फैमिली से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, तो इससे क्या गवर्नमेंट क्या मैसेज दे रही है? तो गवर्नमेंट जो है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है, देखिए 26वीं आईनी तरमीम हुई है, 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत का सिर्फ 2 मतम नज़र हैं
इमरान खान साहब जेल में रहे और इलेक्शन फ्रॉड जो है वो उसको कवर किया। मुलाकातों के हवाले से काफ़ी शुबात और सोशल मीडिया पे ये चीज़ें आती हैं कि मखसूस लोगों को मुलाकात की जा सकती है, इस पे क्या कहेंगे? काफ़ी हो गया बड़ी साहब, ये पुराना हो गया। खान साहब का जो मैसेज है उसमें इस हवाले से ये बात है अभी इमरान खान की बहन उस्मा खान जो है उन्होंने कहा है कि जो अंदर लोग जाते हैं मुलाकात के लिए, एक तो हमें उन पे वो मशकूक है हमारी नज़र में, दूसरा ये है कि जो लोग अंदर जाते हैं वो उनके अपने बंदे हैं। इस पे क्या कहें? देखिए, अब उस्मान गिल और ज़हीर अब्बास भी उनके वकील हैं जो उनके बिहाफ पे पेश होते हैं। सलमान सफदर साहब को रोक लिया, अगर वो सारे मशकूक हैं तो फिर वो उनकी राय हो सकती है, मैं समझता हूँ। और दूसरी बात है गुस्सा भी होगा, तो इन बातों पे कोई ऐसी साहब आपके हवाले से इत्तलात है कि बैकडोर जो मुलाकात चल रहे हैं उनको आप कैरी कर रहे हैं, आप एज अ मैसेंजर काम कर रहे हैं इमरान खान के दरमियान और इदारों के दरमियान। बैकडोर किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। मैं मैसेंजर जो है नहीं हूँ किसी का, मैं सिर्फ इमरान खान का मैसेंजर हूँ। और आपसे जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ आज, मैं ये भी बता दूँ कि हो सकता है अगली दफ़ा मैं भी गोरखपुर पे चाय की कप लेके या पानी का ठंडी बोतल लेके वहाँ पे पढ़ूँ, क्योंकि बहुत एतराज़ आया कि आप बड़ी बाहर निकल के जो है इमरान खान साहब का नैरेटिव जो है, मैंने इमरान खान साहब से बात की है। मैंने कहा जी पहले आपका नैरेटिव आता था तो उस पर डिस्कशन होता था, 5-6 हफ्ते वो गायब रहा। अब क्या हो रहा है कि हमारे जो काफ़ी सारे दोस्त हैं वो समझ नहीं, आपके नैरेटिव को फ्रस्ट्रेट कर दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। तो नैरेटिव जो है इमरान खान का वही हमें यूनिफाई करता है, पीटीआई को, कौम को, क्योंकि बहुत बड़े लीडर हैं, उसके नैरेटिव पे बात होनी चाहिए। बाकी ये राइट साहब जो आपको निकालने वाले थे वो तो साइड भी हो गए, तो आप खुद भी फिर इस वक्त अदालत जेल के अंदर जाते हैं खान साहब से मिलने। नहीं देखे, निकालना अल्लाह ताला की ज़ात होती है। मैंने इमरान खान साहब से स्पेसिफिकली पूछा है, मैंने कहा सर वो बड़ा बार शोर पड़ता है, तो उन्होंने कहा यार बाकी तो किसी को आने नहीं देते, कम से कम मैसेजेस मेरे जाते हैं तो तुम आ जाया करो। तो फिर मैंने 2-4 गवाह भी इस बात के रखे, मैंने कहा भैया सुन लेना। तो खान साहब जब कहेंगे, मैंने आपको बताया कि मेरी इंस्ट्रक्शन खान साहब से आते हैं दिल से कि आपने नहीं आना, मैं नहीं आऊँगा, वो कहेंगे आए ना, मैं ना आऊँगा, दैट्स ऑल। उसके अलावा कोई मैं किसी से इंस्ट्रक्शन नहीं लूँगा।